क्या हाल है चेला। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में। ए चेला, रियल नंबर के बेसिक में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के बारे में। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले चेला उसके बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी इमारत का नींव उसके बेस पे टिका होता है चेला। इसलिए बेस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बेस स्ट्रांग रहेगा तो चैप्टर अपने आप बनने लगेगा और आने वाला कंपटीशन एग्जाम एकदम आसान लगने लगेगा। तो आइए जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता हो, यानी भिन्न बट्टा के रूप में लिखा जाता हो, अंश और हर के रूप में लिखा जाता हो, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता हो। कहने का मतलब एक ही बात है चला कि p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता हो, जहां p और q दोनों पूर्णांक संख्या होगा लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो, तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। यानी बट्टा में जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर में जीरो हो सकता है लेकिन नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो बटा समथिंग, यानी जीरो के बट्टा में कोई भी चीज लिखेंगे तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, लेकिन समथिंग बटा जीरो इक्वल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा चला। ये परिमेय नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परिमेय नहीं होगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा चला, नहीं, ये परिमेय होगा ना अपरिमेय होगा। मैथ का रूल कहता है कि समथिंग यानी कुछों के बट्टा में जीरो आएगा तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे जितनी एग्जाम्पल दिया हुआ है चला सारे परिमेय संख्या का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आइए जानते हैं कैसे परिमेय संख्या होगा। 2/3 एक परिमेय संख्या होगा चला, क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में है। माइनस में 3/2 ये भी एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि p बाई क्यू के रूप में है। ऊपर माइनस रहे चाहे नीचे माइनस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चला, p बाई क्यू के रूप में है तो परिमेय होगा। 5 भी परिमेय संख्या होगा चला, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। 2 भी परिमेय संख्या होगा चला, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ 3 इंटू √3 बट्टे √3 ये भी एक परिमेय संख्या होगा चला। स्टूडेंट अक्सर यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं और एग्जाम में गलत ऑप्शन को टिक लगा देते हैं। ये परिमेय संख्या का रूप है चला, देखने में अपरिमेय लग रहा है लेकिन ये परिमेय संख्या होगा चला। जानते हैं कैसे, क्योंकि एगो संख्या और एगो रूट वाला संख्या के बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो इस सेम चीज से सेम चीज कट गया, तो ऊपर में बच गया 3 और नीचे में कुछ नहीं तो 1। किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो ये p बाई क्यू के रूप में है, यानी कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब जरा आप हमको बताइए चला कि √9 और बट्टे में √4 ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा चला। तो ये परिमेय संख्या होगा। जानते हैं चला कैसे, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल बनाइएगा ना तब पूरा बन जाएगा। √9 का वर्गमूल बनाएंगे, वर्गमूल में क्या होता है चला, करनी के अंदर में कुछ नहीं तो 2 छिपा हुआ रहता है। अब वर्गमूल में हमेशा दुद्दू का जोड़ा लगाते हैं, अब बाहर निकलता है तो एगो बन के निकलता है और रूट गायब हो जाता है। तो इसको 9 को प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा चला तो 3 तिहाई के 9 और 4 को प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा तो 2 दूना के 4। तो रूटे के अंदर लिखेंगे 3 गुने 3 और बट्टा है तो बट्टा देंगे चला, फिर रूट के अंदर 2 गुने 2 लिखेंगे। अब जोड़ा लगाएंगे एक के जैसा वाला संख्या को, तो जोड़ा लग जाएगा तो बाहर एगो बन के निकलेगा, रूट गायब हो जाएगा। बाहर एगो बन के निकलेगा और रूट गायब हो जाएगा। अगर 2 अंक की संख्या रहता तो जोड़ा नहीं लगता चला, तब रूटे के अंदर रह जाता दोनों। ध्यान दीजिएगा चला, तो 3/2 है यानी कि p बाई क्यू के रूप में है, यानी ये परिमेय का रूप हो जाएगा। अपरिमेय कब होता चला, जब ऊपर में √7 रहता, नीचे में √4 रहता, चाहे नीचू में √3 रहता तो अपरिमेय हो जाता, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा नहीं बन सकता था। अब जरा आप हमको ये बताइए चला कि 2 और √9 ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा चला। तो ये भी परिमेय होगा। जानते हैं चला कैसे, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल बनाएंगे तो रूट के अंदर में 3 गुने 3 लिखेंगे, इसके बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह। एगो संख्या एगो रूट वाला संख्या के बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह होता है। तो ये बनेगा तो 3 आएगा निकल के बाहर, 3 आएगा रूट गायब हो जाएगा। आई गुना होगा तो 2 तिहाई के 6, तो 6 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि p बाई क्यू के रूप में है चला। p बाई क्यू के रूप में है यानी परिमेय संख्या होगा। किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे अपरिमेय कब होता चला, जब रूट के अंदर में 7 रहता, एगो संख्या और एगो रूट वाला संख्या के बीच में गुना का चिन्ह है, तो इसका वर्गमूल तो बनेगा नहीं, तो ये क्या हो जाता, अपरिमेय हो जाता। किसी को कोई डाउट है क्या चला? डाउट नहीं है तो ध्यान दीजिएगा चला। दशमलव के नियत स्थान तक लिखी जाने वाली संख्या भी परिमेय संख्या का ही रूप होता है चला। ये दशमलव के नियत स्थान तक कब आया होगा चला, जब कोई संख्या में किसी संख्या से भागा दिए होंगे तो एक अंक बाद, दशमलव के 1 अंक बाद जाके पूरा कट गया होगा, यानी कि 1.5 बार में पूरा कट गया होगा। तो ये दशमलव के नियत स्थान तक है, यानी यहाँ तक जाके रुक गया, यानी ये परिमेय संख्या होगा। दशमलव के बाद कोई 1 अंक की संख्या बार बार रिपीट करे, यानी कि रिपीट करे या डॉट लगल रहे, तब भी वो संख्या
का रूप क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। दशमलव के बाद कोई इक्के रंग की संख्या बार बार रिपीट करे यानी कि उस संख्या के माथा पर एक रिंग लगा दिया गया है, यानी कि हम इससे समझ जाएंगे कि 2 3 2 3 बार बार रिपीट कर रहा होगा तो भी ये संख्या परिमेय संख्या का ही रूप होगा। चला 3.2222 और 2 पर माथा पर एक रिंग लगा हुआ है, इससे हम समझ गए कि 2 जो है बार बार रिपीट कर रहा होगा, इसीलिए 2 के माथा पर एक रिंग लगा दिया गया है। हम चाहे तो एक रिंग यहां भी लगा सकते हैं तो ये परिमेय संख्या का ही रूप हो जाएगा। चला 0/2 भी एक परिमेय संख्या का ही रूप होगा। चला ऊपर में 0 हो सकता है लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। p = 0 हो सकता है लेकिन q = 0 नहीं होगा। चला तो 0/3 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। चला नोट देखिएगा, चला नोट को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चला किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है। एक धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक और एक रूट वाला संख्या के बीच में कुछ का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। दशमलव के नियत स्थान तक लिखी जाने वाली संख्या भी परिमेय संख्या ही कहलाता है। चला दशमलव के बाद यदि कोई इक्के संख्या बार बार रिपीट कर रहा होगा या रेकरिंग कर रहा होगा तो भी वह संख्या परिमेय संख्या ही कहलाएगा। या तो रिपीट कर रहा होगा, डॉट डॉट लगल होगा, या फिर रेकरिंग कर रहा होगा। दशमलव के बाद कोई संख्या यदि बार बार रिपीट कर रहा होगा तो उसके माथा पर एक रिंग का चिन्ह लगा दिया गया होगा, तब भी वो संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या ही कहलाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या यहां से यहां तक में? डाउट नहीं है। चला तो आगे ध्यान देंगे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है यानी टर्मिनेटिंग होता है। चला कहने का मतलब है कि कोई भिन्न वाला संख्या को जब भागा दिए होंगे तो दशमलव को एक स्थान बाद कटा होगा, यहां भी दशमलव के एक स्थान बाद पूरा कट गया होगा संख्या, यहां दशमलव के 3 स्थान बाद पूरा संख्या कट गया होगा भागा देने से, दशमलव के 3 स्थान बाद पूरा कट गया यानी डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है कहीं भी, तो ये संख्या शांत होगा। कैसे होगा? चला क्योंकि ये पूरा संख्या भागा दिए होंगे तो इतना बार में कट गया होगा, भागा दिए होंगे तो इतना बार में कट गया होगा, तो ये शांत संख्या है। तो शांत संख्या भी परिमेय संख्या ही कहलाता है। चला अशांत आवृत्ति संख्या यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग संख्या जो होता है, चला ये भी परिमेय संख्या ही कहलाता है। चला कहने का मतलब है कि 11 में अगर हम 3 से भागा देंगे चला तो 3.666 डॉट 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 6 बार बार रिपीट कर रहा होगा। चला उसी तरह से 7 में 3 से भागा देंगे तो 2.333 तो 3 बार बार रिपीट कर रहा होगा, इसलिए 3 के माथा पर 3 लगा रेकरिंग लगा दिए। यहाँ 6 रिपीट कर रहा है तो 6 के माथा पर हम चाहेंगे तो रेकरिंग लगा सकते हैं। तो ये सभी संख्या जो होगा चला दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट कर रहा होगा और माथा पर रेकरिंग लगल होगा तब भी वो संख्या परिमेय संख्या ही कहलाएगा। अगर वो संख्या अगर यहाँ पे चला ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे संख्या अगर रंग बदल के आता और डॉट डॉट नहीं लगल रहता, रुक जाता, तब भी ये संख्या क्या कहलाता, परिमेय संख्या ही कहलाता। ध्यान दीजिएगा। चला 1/7 का मतलब है कि 1 में 7 से जब भागा दिए होंगे तो 0.142857 आया होगा और फिर से 14285 आया होगा, मतलब यहां से यहां तक की संख्या रिपीट कर रहा होगा, यानी एगो पॉइंट यहां है, मतलब 1 से लेकर 7 तक की संख्या बार बार रिपीट कर रहा होगा, यानी रेकरिंग लगा हुआ है ये भी, तो ये परिमेय संख्या का ही रूप होगा। चला प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। चला बिल्कुल सही बात है, जितने भी पूर्णांक संख्या होगा सभी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, तो इस सभी के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यानी p/q के फॉर्म में है, यानी परिमेय संख्या होगा। 0 भी एक पूर्णांक संख्या है क्योंकि इसके बट्टा में 1 है मतलब p/q के रूप में है, यानी ये परिमेय हो जाएगा। दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है। चला जैसे 1 और 2 दो परिमेय संख्या है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, यानी p/q के फॉर्म में है। अब हम मान सकते हैं, चला यहाँ पे देख सकते हैं चला कि 1 और 2 के बीच में हम लिख सकते हैं 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.23 23 23 1.24 24 24 1.52 52 52 ऐसे भी लिख सकते हैं। चला कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये सभी परिमेय संख्या ही हो जाएगा, यानी 2 या 2 से अधिक दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है। चला एग्जाम में पूछेगा कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होता है, तो अनगिनत परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन अनगिनत मारिएगा, अगर ऑप्शन में अनगिनत नहीं रहेगा चला तो अनंत मारिएगा, अनंत। ध्यान दीजिएगा। चला सभी शांत संख्या जो होता है, सभी शांत संख्या परिमेय संख्या होता है। दशमलव के बाद जो भी शांत संख्या होता है, दशमलव के बाद शांत हो गया ना, चला इतना बार में कट गया होगा, इतना बार में कट गया होगा, तो ये परिमेय संख्या ही कहलाता है। सभी आवृत्ति संख्या भी परिमेय संख्या कहलाता है। चला दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट कर रहा होगा, या माथा पर रेकरिंग लगल होगा, या डॉट डॉट लगा हुआ होगा, तब भी वो संख्या क्या कहलाएगा, तब भी वो संख्या परिमेय संख्या ही कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा। चला यहां से यहां तक में किसी को कोई डाउट है क्या? चला डाउट
बहुत नहीं है तो आगे ध्यान देंगे चला। सभी अशांत और आवृत्ति संख्या परिमेय संख्या कहलाती है चला। जानते हैं चला, दशमलव के बाद कोई एक के रंग की संख्या बार बार लिखल होगा और डॉट डॉट लगल रहेगा तो वह संख्या परिमेय संख्या ही कहलाएगा। अपरिमेय कब कहलाता है चला? जब दशमलव के बाद रंग बदल के संख्या आते रहता और डॉट डॉट लगा हुआ रहता तब यह अपरिमेय हो जाता चला। दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा अपरिमेय ही होता है, परिमेय होता है चला। ध्यान दीजिएगा चला, दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा परिमेय ही होता है चला। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आया चला? जैसे दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा परिमेय होता है। जैसे 2 और 3 ये दोनों परिमेय संख्या है, इसको जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो परिमेय होगा, क्योंकि किसी के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होता है। जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? परिमेय होगा। जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? परिमेय होगा, परिमेय होगा। अगर 2 में 3 से भागा देंगे तो ये p/q के फॉर्म में है, यानी कि ये परिमेय हो जाएगा चला। यानी दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है चला? तो परिमेय होता है। एग्जाम में पूछेगा कि दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव, चाहे पूछ देगा गुणनफल क्या होता है तो परिमेय होता है, पूछेगा जोड़ क्या होता है तो परिमेय होता है, पूछेगा घटाव क्या होता है तो परिमेय होता है, भागफल क्या होता है तो परिमेय होता है। दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा क्या होता है? तो परिमेय होता है। तो परिमेय संख्या से जुड़ा हुआ बात यहीं पे समाप्त हुआ चला। अब एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाउंस नहीं करेगा चला सवाल बनाते समय। चला, आप लोग सोच रहे होंगे पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है, क्योंकि परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो अगली क्लास में हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे। बहुत ही बेसिक लेवल से हर एक बात को बताऊंगा चला, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आज की सेवा यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।